नमस्कार। आज हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि की परिभाषा इस प्रकार है। विसर्गस्य स्थाने स्वर व्यंजनयोः मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति सा विसर्ग संधि कथ्यते। अर्थात विसर्ग के स्थान पर स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ शब्दों को देखते हैं। जैसे पहला है निश्चय, तो इसका जो संधि विच्छेद है वो होगा निश्चय निधन चय। विसर्ग के स्थान पर चा का प्रयोग हुआ है, अर्थात चा का विसर्ग चा के रूप में परिवर्तित हुआ है। नमः धन ते नमस्ते, विसर्ग का सा में परिवर्तन हुआ है। दुह धन लब दुर्लभ, विसर्ग का राम में परिवर्तन हुआ है। मनः धन रथ मनोरथा, मनः धन रथा मनोरथा, विसर्ग का ओ में परिवर्तन हुआ है। निह धन तार निस्तारह, विसर्ग का सा में परिवर्तन हुआ है। तो अब आते हैं विसर्ग संधि के प्रकार पढ़ते हैं। विसर्ग संधि को पहचानना या इनके नियमों को पढ़ना थोड़ा सा कठिन है, मगर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। शुरू करते हैं। विसर्ग संधि के प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है सत्व संधि, दूसरा है उत्व संधि, तीसरा है ऋत्व संधि, चौथा है विसर्ग लोप संधि। विसर्ग संधि के नियम हम पढ़ते हैं। तो विसर्ग संधि के नियम के अंतर्गत पहला नियम है, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में भी आ आए, वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा या र लावा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे कि अधोगति शब्द में अधः धन गति, विसर्ग के स्थान पर ओ का प्रयोग हुआ है तभी होगा अधोगति। मनः धन बल मनोबल, यानी कि विसर्ग के स्थान पर ओ का प्रयोग हुआ है तब हो जाएगा शब्द में क्या होगा मनः बल का मनोबल या मनोबल। दूसरे नियम के अंतर्गत आते हैं। तो विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में भी कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा यारा लावा हा में से कोई हो तो विसर्ग का रा या रा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहला शब्द है निह धन आशा निराशा, दूसरा है निराहार निह धन आहार, तो हो गया निराहार, यानी कि विसर्ग का राम में परिवर्तन हुआ है और निराशा में भी विसर्ग का राम में परिवर्तन हुआ है। तीसरे नियम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या शा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है, यानी तालव्य शा हो जाता है, जो कि आधा है। तो उदाहरण जैसे कि देखते हैं। पहला शब्द है दुहधन शासन, तो इसका है दुशासन, यानी विसर्ग का शा में परिवर्तन हुआ है। निहधन चल, तो इसका हो गया विसर्ग के स्थान पर शा का परिवर्तन हुआ है तो निश्चल हो गया। चौथे नियम के अंतर्गत पढ़ते हैं तो इसकी परिभाषा है, विसर्ग के बाद यदि त या सा हो तो विसर्ग सा बन जाता है, यानी विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। उदाहरण जैसे निह संतान, तो इसका होगा निह धन संतान, इसका होगा जो शब्द बनेगा निस्संतान, यानी विसर्ग के स्थान पर सा का प्रयोग हुआ है। दूसरा है दुशासन, दुह धन शासन, तो इसके स्थान पर यानी विसर्ग के स्थान पर दुस्साहस है, दुशासन नहीं है, माफ़ी चाहते हैं। दुस्साहस में दुह धन साहस, तो विसर्ग के स्थान पर सा का प्रयोग हुआ है। नमः धन ते, विसर्ग के स्थान पर सा का प्रयोग हुआ तो हो जाएगा नमस्ते। पांचवें नियम के अंतर्गत आते हैं तो पढ़ते हैं, विसर्ग के पहले इ उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, विसर्ग का श हो जाता है, यानी विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शा जो कि आधा है वो हो जाता है। तो निष्कलंक शब्द को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो निह धन कलंक, इसमें विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शा यानी शा का परिवर्तन हुआ है। चहुधन पाद चतुधन पाद चतुष्पाद, विसर्ग का शा में परिवर्तन हुआ है। निह धन फल निष्फल, तो विसर्ग का शा में परिवर्तन, यानी सभी में नियमों के अनुसार परिवर्तन हुआ है। अतः अर्थात
विसर्ग का शा में, यानी उपर्युक्त जो अभी हमने पढ़े हैं उदाहरण, उनमें विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शा जो कि आधा शा है उसका प्रयोग किया गया है। छठवें नियम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं विसर्ग से पहले आ और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निरोग शब्द है, जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो निह धन रोग, इसमें आप शब्द देखेंगे निरोग, इसमें किसी भी विसर्ग के स्थान पर कोई भी नया शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि विसर्ग का भी लोप हो गया, यहाँ पर विसर्ग का भी प्रयोग नहीं किया गया है। निह धन रस नीरस, विसर्ग का लोप है, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर कोई नया शब्द नहीं है और उसका भी लोप हो गया तो नीरस शब्द हो गया। जैसे कि परिभाषा से पहचान सकते हैं हम, विसर्ग के से पहले आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग नहीं होता, समाप्ति हो जाती है विसर्ग की। सातवें नियम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतःकरण, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे अंतः धन करण, तो शब्द वैसा ही रहेगा, प्लस हट जाएगा तो अंतःकरण। यहाँ भी विसर्ग के स्थान पर कोई नया वर्ण नहीं आता है, कोई नया वर्ण ना जुड़कर ना तो विसर्ग का भी लोप होता है, यानी विसर्ग भी नहीं हटता है और कोई नया वर्ण भी नहीं आता है, यानी शब्द क्या बनता है अंतःकरण। इसी तरह दूसरा शब्द है प्रातःकाल, तो हम जब इसको तो संधि विच्छेद करेंगे प्रातः धन काल, इसमें भी विसर्ग ज्यों का त्यों बना होता है और यहाँ पर प्रातः धन काल का प्रातः काल हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को मैंने बहुत ही जल्दी पढ़ाया है और उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।